आइए बच्चों हल करेंगे क्लास 7 का गणित रेखीय समीकरण अभ्यास 6 का ये। बच्चों इसमें प्रश्न पहला दिया है, एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है। कोणों के मान ज्ञात कीजिए। बच्चों इसको क्या करना है, कोणों का मान ज्ञात करना है। तो आइए बच्चों हम ज्ञात करते हैं कोण का मान। तो देखिए बच्चों ए हमारा क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज के बच्चों हमारा तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है बच्चों। ये जो तीनों कोणों का योग होता है बच्चों 180 अंश का होता है। ये बच्चों हमारा जो सेंटर में होता है कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। इसको हम समकोण बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों हमारे समकोण से न्यून कोण क्या होते हैं, छोटे होते हैं। जब दोनों कोणों का योग करेंगे बच्चों तो हमारा समकोण के बराबर हो जाएगा। यानी बच्चों हमारा समकोण 90 अंश का होता है। और जब दोनों कोणों का योग करेंगे बच्चों तो बराबर का 90 अंश भी हो जाएगा। ठीक, तो आइए बच्चों हम इसको हल करते हैं। तो देखिए बच्चों हमारा अनुपात दिया है क्या, ये 7:11 दिया है। तो लिख लेंगे बच्चों हम पहला न्यून कोण बराबर क्या हो जाएगा, बराबर पहला न्यून कोण लिख लेंगे बच्चों, पहला न्यून कोण बराबर के बच्चों कितना हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा। 7x कर लेंगे बच्चों, ताकि बच्चों दो कोणों का मान निकालना है। तो 7x हो जाएगा पहला कोण। दूसरा कोण हो जाएगा बच्चों, लिख लेंगे यहाँ पे दूसरा कोण बराबर बच्चों हो जाएगा, यहाँ बच्चों देखिए 11 दिया है तो हमारा 11x हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों बराबर के यहाँ कर लेंगे हम। अब बच्चों दोनों कोणों को हम जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो हो जाएगा बच्चों बराबर के 7x प्लस 11x हो जाएगा बच्चों। अब बराबर के बच्चों कितना हो जाएगा, 90 अंश। समकोण भी कह रहा है बच्चों, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 90 अंश। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर के लिख लेंगे यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये दोनों जुट जाएगा। 11 में बच्चों 7 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 18x हो जाएगा। अब बराबर के बच्चों कितना हो जाएगा, 90 अंश। ठीक, तो x बराबर बच्चों हो जाएगा हमारा 90। और यहाँ पे देखिए बच्चों 18 गुणे में इधर आके भागे में हो जाएगा। ठीक, और बच्चों 18 से भाग कर देंगे हम 90 में, तो 18 पच्चीस 90 होता है बच्चों। यानी x बराबर बच्चों हमारा मान आ गया कितना, 5। x का मान 5 आ गया। ठीक, अब देखिए बच्चों हम अब क्या करेंगे कि हम पहला कोण निकालेंगे। जो दिया है बच्चों 7x, तो हम लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे पहला कोण बराबर, यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों पहला कोण बराबर क्या दिया है बच्चों, 7x। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों हम 7x। यानी बच्चों हम बराबर क्या कर लेंगे बच्चों, यहाँ पे देखिए 7 रख लेंगे यहाँ पे। x का मान देखिए बच्चों हमारा 5 आया है, तो यहाँ पे गुणे 5 हो जाएगा। और बराबर के बच्चों हम जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 पचे 35। यानी बच्चों हमारा पहला कोण कितना आ गया, 35 अंश। ठीक, अब लिख लेंगे बच्चों दूसरा कोण बराबर कितना दिया है बच्चों, तो 11x दिया है। यहाँ पे लिख लेंगे 11x बराबर हो जाएगा बच्चों 11 गुणे x का मान बच्चों देखिए 5 आया है, तो हम x के जगह 5 रख देंगे। ठीक, अब 11 का 5 में गुणा करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 11 5 55। यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 55 अंश। ये बच्चों हमारा दूसरा कोण हो गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों एक हो जाएगा हमारा कितना, 35 अंश, और दूसरा हो जाएगा बच्चों 55 अंश। ठीक, अब दोनों कोणों को जब जोड़ेंगे बच्चों 55 और 35 को, देखिए 55 अब प्लस 35, 5 5 10 हो जाएगा। और 5 में बच्चों 3 जोड़ देंगे तो 8 8 1 9। देखिए बच्चों 90 अंश आ गया। ये दोनों कोणों का योग कितना हो गया बच्चों, 90 अंश। देखिए इस समकोण के बराबर हो गया कि नहीं। तो हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बच्चों 180 अंश होता है। तो बच्चों उत्तर हो जाएगा हमारा, उत्तर बराबर लिख लेंगे 35 अंश।
और दूसरा बच्चों हो जाएगा 55 अंश। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों दूसरा सवाल, दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 है, प्रत्येक कोण का माप बताइए। आइए बच्चों देखते हैं कोटि पूरक कोण क्या है। तो कोटि पूरक कोण किसको कहते हैं बच्चों? तो देखिए बच्चों कोटि पूरक कोण क्या होता है। जो बच्चों हमारा ये हमारा क्या है, कोण बना, एक त्रिभुज बना लेते हैं बच्चों, उसके बाद समझाते हैं कोटि पूरक कोण क्या है। अब देखिए बच्चों इसमें से हम कहीं से एक सेंटर में लाइन खींच लेंगे। दो कोटि पूरक की बात कर रहा है बच्चों, ठीक। अब देखिए बच्चों इस सवाल को हल करेंगे। दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। वही लिखेंगे बच्चों, माना पहला कोण क्या है, x है, बराबर करके यहाँ लिख लेंगे बच्चों, माना पहला कोण कितने अंश का है बच्चों? कुछ नहीं तो उसको बराबर क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, ठीक। अब दूसरा कोण लिख लेंगे बराबर दूसरा कोण बराबर। अब यहाँ बच्चों हमारा पहला कोण तो मान लिया हूं, अब दूसरा कोण क्या है? तो देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि दो कोटि पूरक कोणों का अंतर 20 है, तो बच्चों हमारा x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 20 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे x प्लस 20 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए पहला कोण ये है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस, यहाँ पे देखिए बच्चों x प्लस 20 है तो x प्लस 20 हो जाएगा। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा 90 अंश। ये बच्चों हमारा क्या है, समकोण है। तो दोनों कोणों का योग कितना होता है, 90 अंश होता है। तो बच्चों हमारा यहाँ 90 अंश हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों बराबर करके लिखेंगे इसको, तो ये दोनों जुट जाएगा, x x बच्चों कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे हम बराबर कर लेंगे, बराबर कितना है, 90 अंश। आइए बच्चों प्लस का 20 है, बराबर के जब इस साइड आएगा बच्चों तो माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बच्चों बराबर हो जाएगा 2x बराबर, अब 90 में से बच्चों 20 घटाएंगे तो हमारा 70 हो जाएगा, 70 अंश, ठीक। अब x बराबर बच्चों कितना हो जाएगा, 70, अब बटा में 2 आ जाएगा, यहाँ गुणे में है बच्चों, इधर आके भागे में हो जाएगा। अब इसको कटा लेंगे, तो 2 से कटाएंगे 7 को तो 2 तिहाई 6, 1 चला जाएगा 0 तर, 2 से कटाएंगे 5 बार में कट जाएगा, यानी 35 अंश आ गया बच्चों। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे x बराबर 35 अंश। यहाँ पे देखिए बच्चों माना था पहला कोण, क्या x माना था, पहला कोण निकल गया बच्चों कितना, 35 अंश निकल गया। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 35 अंश, एक को मान लेंगे हम 35 अंश, ठीक। अब देखिए बच्चों दूसरा कोण निकालेंगे, दूसरा कोण क्या माने हैं, तो x प्लस 20 माने हैं। यहाँ बच्चों लिख लेंगे हम बराबर करके, दूसरा कोण लिख लेंगे, दूसरा कोण दिया है बच्चों x प्लस 20, यहाँ लिख लेंगे हम x प्लस 20 अंश, बराबर के हो जाएगा बच्चों, x हमारा कितना आ गया है, 35 अंश, तो लिख लेंगे 35 अंश और प्लस 20। अब बच्चों दोनों को जोड़ देंगे हम, तो कितना हो जाएगा, तो बराबर के लिख लेंगे बच्चों, 35 प्लस 20 दोनों को जोड़ेंगे बच्चों तो हमारा हो जाएगा कितना, 35 में 20 जोड़ देंगे 55 अंश हो जाएगा, हो जाएगा 55 अंश। तो बच्चों हमारा ये कोण कितने अंश का हो गया, 55 अंश का हो गया, ठीक। ये हमारा कोण 55 अंश का, ये 35 अंश का, यानी बच्चों इसको कह देंगे कि 35 का पूरक 55 अंश है, और बच्चों 55 का पूरक कोण कितना है, 35 अंश है। यानी बच्चों हम 55 में 35 अंश जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 5 10 को 0, 5 3 8 1 90 अंश हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, ये समकोण के बराबर हो जाएगा ना।
तो यही बच्चों हमारा क्या है, एक दूसरे का कोटि पूरक कोण है। ठीक, इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, उत्तर बराबर लिख लेंगे कितना, 55 अंश और दूसरा 35 अंश। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए बच्चों तीसरा सवाल, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, प्रत्येक कोण की माप क्या होगा। प्रत्येक कोण की माप क्या होगा बच्चों। तो संपूरक कोण क्या होता है बच्चों, दो कोणों का योग बच्चों 180 अंश होता है हमारा। तो लिखेंगे बच्चों, यहाँ मान लेंगे हम, माना पहला कोण बराबर 100 अंश हो जाएगा। अब यहीं पे बच्चों दूसरा कोण मान लेंगे, दूसरा कोण बराबर, दूसरा कोण बराबर बच्चों हो जाएगा कितना, पहला माने हैं x, तो दूसरा कोण बच्चों हो जाएगा हमारा x प्लस 40 अंश हो जाएगा। ठीक, अब लिख लेंगे बच्चों हम बराबर करके, यहाँ पे हो जाएगा, पहला कोण हमारा x है, x उतार लेंगे यहाँ, x अंश हो गया, दूसरा कोण ये माने हैं बच्चों, तो प्लस x प्लस 40 अंश। ठीक, अब बच्चों संपूरक कोण का मान हमारा होता है 180 अंश। ठीक, अब बराबर करके इसको हल कर लेंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा दोनों जुड़ जाएगा, यानी 2x हो जाएगा, बराबर के यहाँ पे बच्चों 180 अंश, आइए प्लस का है बच्चों, इधर आके बराबर के जब इस साइड आएगा तो माइनस का 40 अंश हो जाएगा, बराबर लिख लेंगे। अब देखिए बच्चों यहाँ पे 2x हो जाएगा, बराबर 180 में से 40 अंश घटा देंगे बच्चों, तो हमारा 140 अंश हो जाएगा। तो x बराबर लिख लेंगे बच्चों 140 अंश बटा में हो जाएगा, यहाँ गुणे में है बच्चों, इधर आके भागे में 2 हो जाएगा, यानी बच्चों 140 में 2 से भाग कर देंगे तो 2 7 14, यानी 7 और एक 0 उतर जाएगा, यानी 70 अंश आ गया। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे x बराबर 70 अंश। ये बच्चों हमारा x का मान आ गया, यानी x किसको माने हैं बच्चों, यानी पहला कोण माने हैं, तो पहला कोण आ गया बच्चों कितना, 70 अंश। ठीक, यहाँ बच्चों बराबर करके हम लिख लेंगे दूसरा कोण बराबर, दूसरा कोण बराबर क्या माने हैं बच्चों, देखिए ये, यानी x अंश प्लस 40 अंश। ठीक, अब x बराबर आ गया है बच्चों हमारा 70 अंश, तो यहाँ पे लिख लेंगे बराबर 70 अंश प्लस 40 अंश। ठीक, अब बच्चों दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 70 में 40 जोड़ेंगे 110 अंश आ जाएगा बच्चों, दूसरा कोण आ गया। तो उत्तर बराबर बच्चों हमारा हो जाएगा, उत्तर बराबर यहाँ लिख लेंगे बच्चों 70 अंश और 110 अंश। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बच्चों दिया है चौथा सवाल, दिया है कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। दोनों का बच्चों लंबाई और चौड़ाई का अलग अलग मान ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा जो लंबाई है ना उसकी चौड़ाई से क्या है 1.5 गुना अधिक है, चौड़ाई से 1.5 गुना क्या है बच्चों, लंबाई अधिक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे माना कि चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर क्या है बच्चों, उसको हम x मान लेंगे, क्या मान लेंगे, x मीटर। ठीक, अब कह रहे हैं बच्चों की लंबाई 1.5 गुनी है, तो दूसरा लिख लेंगे बच्चों लंबाई बराबर,
लंबाई बराबर बच्चों हो जाएगा 1.5 गुने किसका, तो बच्चों चौड़ाई का क्या है, लंबाई 1.5 गुना है। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा x गुणे 1.5 गुने यानी बच्चों 3/2 हो जाएगा, 2 मीटर। ठीक, अब देखिए बच्चों, अब क्या कह रहा है, मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकालिए। तो मैदान हम बना लेंगे बच्चों, एक हम देखिए कुछ इस प्रकार दिया ना कि एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है। यानी बच्चों एक क्या है, आयतकार मैदान हमारा है। ठीक, ये बच्चों हमारा आयतकार मैदान हो गया। अब इसमें बच्चों जो तार लगा है 100 कितना 90 मीटर लंबा तार लगा है इस एरिया में बच्चों। तो यहाँ पे लिख ले 190 मीटर। ये बच्चों हमारा परिमाप है, ये क्या है, परिमाप। इसी परिमाप पर बच्चों हमारा 190 मीटर क्या लगा है, तार लगा है। तार से हमारा बच्चों ये क्या हुआ, घेरा गया है। ठीक, तो इसी का बच्चों हमको निकालना है। तो बच्चों देखिए परिमाप बराबर होता है, हम लिख लेंगे यहाँ पे मैदान का परिमाप बराबर बच्चों लिख लेंगे यहाँ पे मैदान, मैदान का परिमाप बराबर, परिमाप बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो इसका सूत्र होता है 2 कोष्टक में हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब बराबर के बच्चों हो जाएगा कितना 190 मीटर, लिख लेंगे 190 मीटर। ठीक, अब देखिए बच्चों इस मान पे हम अपना मान रख लेंगे, जो माने है ना कि चौड़ाई हमारा x मीटर है, लंबाई हमारा x गुणे 3/2 मीटर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों बराबर करके 2 हो जाएगा। और जब कोष्टक हटाएंगे बच्चों तो देखिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह लग जाएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह छिपा है। और लंबाई बच्चों हमारा कितना है, तो x गुणे 3/2। तो यहाँ लिख लेंगे x गुणे 3/2 प्लस का चिन्ह है बच्चों, प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारा चौड़ाई, चौड़ाई कितना बच्चों माने हैं तो x, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब बराबर के बच्चों हो जाएगा यहाँ 190 मीटर। ठीक, अब देखिए बच्चों यहाँ पे बराबर के लिख लेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा गुणे, यहाँ पे देखिए x का 3 में हो जाएगा गुणा, तो 3x हो जाएगा। और यहाँ पे बच्चों 2 का x में गुणा करेंगे तो प्लस 2x हो जाएगा। बराबर के बच्चों हो जाएगा हमारा 190 मीटर। और यहाँ बटा में बच्चों 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए बच्चों बराबर के लिख लेंगे 2 गुणे, यहाँ पे देखिए बच्चों 3x है प्लस 2x, ये दोनों जुट जाएगा यानी हो जाएगा बच्चों 5x बराबर के बच्चों हो जाएगा 190 गुणे, ये बच्चों भागे में है, इधर आके गुणे में हो जाएगा यानी यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों बराबर करके लिख लेंगे हम, देखिए 2 का 5 में गुणा करेंगे बच्चों तो 5 दूना के 10 हो जाएगा, 10x हो जाएगा बराबर। यहाँ बच्चों देखिए 190 से 2 में गुणा करेंगे 19 को 19, 19 दूना 38 यानी बच्चों 380 हो जाएगा। ठीक, और बच्चों इस साइड कर लेंगे हम, बराबर के हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे 10x बराबर 380 है, तो हम x बराबर लिख लेंगे बच्चों, x बराबर हो जाएगा 380 बटा में बच्चों हो जाएगा कितना 10, यहाँ गुणे में है तो यहाँ के भागे में हो जाएगा 10। ठीक, अब बच्चों इसको कटा लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 से भाग करेंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा क्या 38 आ जाएगा, 38 मीटर आ गया बच्चों।
ये बच्चों हमारा क्या है, एक्स किसको माने थे, तो देखिए चौड़ाई माने थे, एक्स मीटर। यानी बच्चों हमारा चौड़ाई कितना आ गया, 38 मीटर। तो लिख लेंगे बच्चों यहाँ पे हम चौड़ाई 38 मीटर। ये बच्चों हमारा चौड़ाई हो गया। ठीक, अब लंबाई निकलना है। तो लंबाई देखिए बच्चों हम क्या माने हैं, एक्स गुणे 3/2 मीटर। तो हम लिख लेंगे बराबर लंबाई बराबर हो जाएगा बच्चों एक्स गुणे 3/2, 3/2। अब एक्स का मान हमारा बच्चों आ गया है कितना, 38। तो यहाँ पर बच्चों हम 38 लिख देंगे, 38 गुणे, अब देखिए बच्चों 3/2, तो 3/2 यहाँ रख लेंगे। अब बच्चों इसको कटा लेंगे। तो देखिए 2 से कटाएंगे, 2 एकम में 2, यहाँ पर 2 एकम में 2, एक बच गया, 8 तर जाएगा बच्चों, तो 18 हो जाएगा। तो 18 को 2 से कटाएंगे तो दूनवा 18 हो जाएगा। ठीक, बच गया कितना बच्चों हमारा, बराबर के हो जाएगा 19 गुणे 3। ठीक, यानी बच्चों 19 का 3 में गुणा करेंगे तो 19 तिया 57 होता है। तो बच्चों हमारा 57 मीटर आ गया। ठीक, ये क्या है, लंबाई है, जो बच्चों कितना आ गया, 57 मीटर। लिख देंगे यहाँ पे 57 मीटर लंबाई। तो उत्तर बराबर बच्चों हो जाएगा, उत्तर बराबर बच्चों हो जाएगा हमारा 57 मीटर। लिख लेंगे यहाँ पे 57 मीटर। ठीक, दूसरा बच्चों हो जाएगा, ये हमारा आया है यानी 38 मीटर। लिख लेंगे 38 मीटर। यही बच्चों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। धन्यवाद।